अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रीलांस ट्यूटर। हमारा ये जो कोर्स है अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल का, इसकी जो पिछली वीडियोस हैं उनमें हमने डिस्कस किया कि अमेज़ॉन के जो डिफरेंट बिज़नेस मॉडल्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सा बिज़नेस मॉडल जो है वो यूज़ करके आप अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि अमेज़ॉन जो प्राइवेट लेबल है वो क्या चीज़ है और उसमें क्या क्या होता है, किस तरह वो काम करता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि अमेज़ॉन जो प्राइवेट लेबल है इसके एडवांटेज क्या हैं। अगर आप अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल स्टार्ट करना चाह रहे हैं या आप अपने किसी क्लाइंट के लिए स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपके जहन में होना चाहिए कि इसके कौन कौन से एडवांटेज हैं अगर हम ये मॉडल जो है वो अडॉप्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला इसका मॉडल है वो ये है कि आपके पास जो सबसे जो पहला बेनिफिट है ना वो ये है कि आपके पास जो है ना वो कंट्रोल जो है वो फुल होता है। बाकी और कोई भी आप बिज़नेस मॉडल उठा के देख लें वहाँ पे आपके पास ऑलमोस्ट ज़ीरो कंट्रोल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि आपका एक प्रोडक्ट है वो आप रेड कलर में सेल कर रहे हैं, लेकिन आप फील कर रहे हैं कि अगर हम इसका कलर चेंज करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, उसकी सेल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप जो है अपने प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है या कलर है वो अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी बिज़नेस मॉडल होगा, आर्बिट्रेज होगा या ड्रॉप शिपिंग होगी या होलसेल होगा, तो वहाँ पे आपके पास ये वाली जो अथॉरिटी है वो ज़ीरो होती है। आप प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, जैसा आप प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं वैसा ही आगे आप सेल कर देते हैं। लेकिन सिर्फ अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल जो है ना, प्राइवेट लेबल ऐसा बिज़नेस मॉडल है जिसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जब आप फील करें कि आप प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बेनिफिट ये है कि आप जो प्राइस है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। बाकी जो बिज़नेस मॉडल है उसमें आप प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ एक ख़ास हद तक कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट लेबल एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है जिसमें आप ब्रांड के ओनर होते हैं, आपका अपना प्रोडक्ट होता है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो प्राइस सेट कर सकते हैं। जब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्राइस सेट करते हैं तो इसका ये मतलब है कि आप प्राइस जो है वो हाई सेट करते हैं और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाता है। तो अमेज़ॉन जो प्राइवेट लेबल बिज़नेस मॉडल है ना, ये बाकी जितने भी बिज़नेस मॉडल हैं उन सब से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिटेबल है और उन सब से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट मार्जिन देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका और बेनिफिट ये है कि टाइम के साथ साथ जब आपके ब्रांड की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, आपके पास लॉयल जो कस्टमर हैं वो आ जाते हैं जो आपके ब्रांड को फॉलो करते हैं और ये एक लॉन्ग टर्म जो है वो आपका बिज़नेस बन जाता है। बाकी जितने भी बिज़नेस मॉडल हैं वो थोड़ी देर तक आपको बेनिफिट देंगे, लेकिन ये ऐसा मॉडल है जो आपका लॉन्ग टर्म जो है वो चल सकता है और इसके बाद आपको मार्केटिंग की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती और बग़ैर मार्केटिंग के आपके पास जो कस्टमर होते हैं वो काफ़ी होते हैं और आप उनसे अच्छा जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि आप प्राइवेट लेबल में ये है कि जब चाहें और जब आप फील करें कि आपका जो ब्रांड है वो आप उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो आप अपने ब्रांड को जो है वो एक्सपेंड भी कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं अपनी मर्ज़ी के वो आप उसमें लॉन्च कर सकते हैं। इसमें जो और एक बेनिफिट है, जो सबसे मेन बेनिफिट ये है कि आपके पास जो सप्लाई चेन है इसका जो कंट्रोल है वो आपके पास सारा होता है। आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो जो प्रोडक्ट है वो बनवाते हैं आप और उस जल्दी से आप जो है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में सेंड कर लेते हैं। लेकिन बाकी जो मॉडल्स हैं उसमें आपके पास जो सप्लाई चेन वाला कंट्रोल है वो बहुत थोड़ा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप होलसेल में आए एक ब्रांड है उससे प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करते हैं तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो जो प्रोडक्ट हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद आपको जो है वो प्रोडक्ट जो है वो चेंज करना पड़ता है। आप कोई और प्रोडक्ट ढूंढते हैं फिर उसे सेल करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो पीएल होता है इसमें ऐसा नहीं होता। आप एक जो प्रोडक्ट है उसे लाइफ टाइम जो है वो आप खुद ही बनवाते हैं, आप खुद उसे मैन्युफैक्चर करवाते हैं थर्ड पार्टी से और आप हर टाइम जो है वो आपके पास वो अवेलेबल होता है। अगर एक मैन्युफैक्चर है वो आपको बनाने से इनकार करता है तो आप किसी और मैन्युफैक्चरर से जाके वो प्रोडक्ट बनवा लेते हैं और आप उसे सेल करते रहते हैं। लेकिन बाकी जो बिज़नेस मॉडल है वहाँ पे अगर एक प्रोडक्ट शॉर्ट हो गया है या वो किसी ब्रांड ने बंद कर दिया है तो फिर आप उसे सेल नहीं कर सकते और आपको कोई और प्रोडक्ट ही चूज़ करना पड़ता है।
तो ये काफ़ी सारे जो हैं वो बेनिफिट्स हैं अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं और कुछ उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो आज की जो वीडियो थी इसमें जस्ट आपको बताना था कि अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल अगर आप करते हैं, अपने लिए करते हैं या अपने किसी क्लाइंट के लिए करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, अभी क्या बेनिफिट्स हैं, फ्यूचर में इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, ताकि आप अपने आप को बता सकें, अपने क्लाइंट को बता सकें। इससे जो अगली वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल स्टार्ट करते हैं तो इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे। आप के जहन में होना चाहिए कि अगर हम ये बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं तो हमें क्या नुकसान हो सकता है, इन फ्यूचर जो है वो क्या होना चाहिए। तो ये सारा जो डिस्कस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप किसी भी स्टेज पे हैं, आप प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं या लॉन्च कर चुके हैं, तो कोई भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या हमारा फेसबुक पेज है फ्रीलांस ट्यूटर के नाम से, तो आप वहाँ पे भी जा के हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।